में जिन्ना अस्पताल के डॉक्टर की हलाकत का मामला, ताउन न करने पर यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल की धमकी दे दी। YDA का इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। डॉक्टर की हलाकत गुज़िश्ता कुछ रोज कबल हुई थी। वो जिन्ना अस्पताल में कुछ अरसे पहले तक अपनी ड्यूटी दे रहे थे। YDA के सदर डॉक्टर मुदस्सिर का कहना है कि इस हलाकत की जिम्मेदारी जिन्ना अस्पताल की इंतजामिया है। उनके मुताबिक डॉक्टर वकार के साथ बहुत ही मोहतसबाना रवैया रखा गया। प्रोफेसर हजरात की तरफ से, जो कि उनके सुपरवाइजर थे, वो अस्पताल के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में काम भी करते थे। और इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर अलवी से। जी आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सक्सेस हॉस्पिटल मौजूद है हमारे पास YDA के प्रेसिडेंट मुदस्सिर साहब। इससे पूछेंगे जो एक बड़ा दुख भरा वाकया जो है जिन्ना हॉस्पिटल में आया है, जहाँ पे एक डॉक्टर जो जूनियर डॉक्टर था, जो यंग डॉक्टर कह लें, उसकी डेथ हुई है ड्यू टू डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह के कोई मामलात थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो इनसे पूछेंगे क्या तफसीलात हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने कुछ अर्सा पहले सारे मीडिया के दोस्तों ने भी कवर किया कि डॉक्टर नसीम जो लेडी विलिंगटन अस्पताल में इसी तरह इन्हीं फ़िरौनियत की, इसी सुपरवाइज़र प्रोफेसर की फ़िरौनियत के बीन चढ़ी और वो अपनी कीमती जान से हाथ धो बैठी। ये डॉक्टर वकार का जो वाकया बिल्कुल ये भी उसी तरह ही है कि सुपरवाइज़र जो आपके प्रोफेसर्स हैं वो बगैर ये सोचे हुए कि एक बंदा जो है, ये यंग डॉक्टर जो है वो 70-80 घंटे जो है वो दिन में ड्यूटी, एक हफ्ते में ड्यूटी कर रहा है। उसका स्ट्रेस लेवल होता है, फिर उसके कोई ना कोई मसरूफियात या कोई फैमिली इशूज़ चल रहे हैं। इस आजकल के महंगाई के दौर में अगर आप किसी की तनख्वाह बंद कर देंगे तो मेरा ख्याल है वो वैसे ही मर जाएगा। अच्छा, क्यों तनख्वाह बंद हुई? क्या कोई मसला था? कुछ समझ आई बात की? सर, अगर आप इन चीज़ों को प्रोब करें और इनकी एक ऑनेस्ट और एक हाई लेवल की अगर इंक्वायरी कराई जाए तो हमेशा से ये निकलेगा कि ईगो की तस्कीन नहीं हो पाई। एक प्रोफेसर है जो ये सुपरवाइजर जो है वो अपने आप को खुदा समझता है, माज़अल्लाह। वो कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरे दिल में आ रहा है, जो मेरे जहन में आ रहा है, उस तरह का अगला बंदा, वो PGR नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, वो मेरा ज़ाती ज़र खरीद गुलाम है, वो उसके अकॉर्डिंगली चले। अगर उसकी शान में थोड़ी बहुत गुस्ताखी हो जाए तो उनके पास ये वेपन जो आया हुआ है कि वो इनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल रोक देते हैं, वो लिख के इनकी तनख्वाहें बंद कर देते हैं और उसके बाद आप मजबूर होते हैं कि जो वो कह रहे हैं यहाँ आप अपना घर चला सकते हैं। अगर आप अपना घर नहीं चलाएंगे, इनकी बातें नहीं मानेंगे तो आपका घर नहीं चलेगा, और अगर इनकी बात नहीं मानेगी तो उनकी सजा यही है कि आप जिंदगी से हाथ धो बैठे। जो डॉक्टर वकार साहब है, ये किस शोबे से मुंसलिक थे और कौन से प्रोफेसर उनके सुपरवाइजर थे? ये जिन्ना अस्पताल का वाकया है, ये हिस्टोपैथोलॉजी के थे। और जो भी इशू आप उठा के देख लें, किसी भी डॉक्टर को, ये कोई हिस्टोपैथोलॉजी का, गायनी का इशू नहीं है, ये ओवरऑल जनरली ऐसा हो रहा है कि एक PGR जो है वो बेचारा पहले ही एक स्ट्रेसफुल माहौल में आता है, पहले वो कम्पीट करके आता है, वो पेरीफ्रीज में जॉब करके आता है, नंबर इकट्ठे करते करते सिर्फ इस ख्वाहिश के साथ कि मैं एक अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाऊं और इसी कौम को सर्व कर सकूं। इसके लिए जब वो सारी मनाजिल तय करके यहाँ पे पहुंचता है तो अब वहाँ पे आके एक बंदा काम, जो यंग डॉक्टर है, आप जब भी देखेंगे उसको काम करने से कोई मसला नहीं है। ईद है, शबरात है, जंग लगी हुई है, अभी आगे ईद आ रही है। अब मैं आपको दरख्वास्त करूँगा आप आके कवर करें। आपको एमरजेंसीज में, आपको थिएटर्स में, आपको वार्ड्स में सिर्फ यंग डॉक्टर्स नजर आएंगे। और ये जो फिरौन, जो प्रोफेसर, ये जो सुपरवाइजर बने बैठे हैं, ये कभी आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन जहां पे मामलात आते हैं डॉक्टर्स को तंग करने के, डॉक्टर्स को कुछ पॉलिसीज बनाने के, उनकी जिंदगी को अजीरन करने के, ये सबसे आगे होते हैं। वजह क्या है? अपनी जात की, अपनी ईगो की तस्कीन। तो इसके ऊपर हमने पहले भी मूवमेंट जो है वो लॉन्च की थी, वो इन प्रोसेस है। अब हम इंशाल्लाह इसके ऊपर भी क्लियर कट, आज हमारा यहाँ पे इफ्तार का एक सिलसिला है, सारे लोग आ रहे हैं, इसमें सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब भी आ रहे हैं, इसमें मिनिस्टर भी आ रहे हैं, तो हम उनके सामने भी ये मौक़िफ़ रखेंगे। और मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि जिस तरह PGRs पे जगह जगह पे इन्होंने चेक लगाए हैं, इसी तरह इन सुपरवाइजर्स के ऊपर भी चेक लगाए जाए, इनकी मेंटल सिकनेस को चेक किया जाए, इनकी जो साइकेट्रिक एवेल्युएशन की जाए हर 6 महीने के बाद। उसके बाद इनको ये इख्तियार दिया जाए कि ये किसी के मुस्तकबिल का फैसला कर सके। तो जैसे आपने बताया कि इस मैटर को आपने YDA के प्लेटफॉर्म से मुदस्सिर अली आगाह कर रहे थे। तो आपको आगाह करें, लाहौर में जिन्ना अस्पताल के डॉक्टर की हलाकत का मामला, ताउन न करने पर यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल की धमकी दे दी है।